वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सब कुछ बेसिक ही है, जब जान जाते हैं हम तो हमारे लिए बेसिक हो जाता है, जब नहीं जानते हैं तो वही हमारे लिए एडवांस लेवल रहता है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेल सिग्नलिंग। और सेल सिग्नलिंग का रोल कोई भी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें है, मतलब आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आप किसी चीज़ से बीएससी हो एमएससी हो, सेल बायोलॉजी तो आता ही है और सेल सिग्नलिंग आता ही है। हर एक प्रोसेस के लिए सिग्नलिंग होती है और उस सिग्नलिंग के बेसिस पे फंक्शन परफॉर्म होता है। तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको कोरिलेट करेगा सारी चीज़ों से, ठीक है ना। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ऑनलाइन में मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम आप लोग को ये नहीं बताने जाएंगे कि सिग्नल क्या होता है, सेल क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे, सिग्नलिंग होती कैसे है, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए एक साथ आप लोग को बता देंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अब सेल सिग्नलिंग की बात है तो एक सेल को ड्रॉ करते हैं और वो सेल बढ़ता जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझदारी से काम करिएगा स्ट्रक्चर बनाने में। हो सकता है ये और बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसलिए सावधानी से आपको कोई भी काम करेंगे। ये मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जैसा कि होता बहुत रेयरली पॉसिबल है कि ऐसा हो, फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप लोग को समझा सकूँ। तो ऐसा कोई सेल होता नहीं है, लेकिन मुझे सिग्नलिंग दिखानी है तो मैं थोड़ा आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों ने सेल बायो में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को आता है कि क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे ड्रॉ करूँगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, आप देखिएगा
सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसको ऐसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बहुत बड़ा तो नहीं, सारा मेम्ब्रेन तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसा ही कुछ होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। कौन कौन से फॉस्फोलिपिड से मिलके बना होता है ये सब हम लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं कि सेल के बाहर एक प्रोटीन बन के आई है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सेल के बाहर एक प्रोटीन बन के आई है, लिख देता हूं यहाँ पे N टर्मिनल और C टर्मिनल, और इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरेक्शन जो भी कह लीजिए, या डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन इसमें हुआ पड़ा है, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटीन जो है, क्या लगता है आपको देख के, हम कंसेप्ट को कनेक्ट कराते जाएंगे इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको देख के। हाँ, टर्शियरी की क्वाटर्नरी, कैसे टर्शियरी, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, फुली फंक्शनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना। अब ये जो प्रोटीन है ये बन के आई है, इस प्रोटीन का कुछ नाम रख देते हैं। गर्मी लग रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? इस प्रोटीन का नाम रखते हैं अंतिमा। क्यों? मेरा कॉपी, मेरा पेन, मेरा मन, तुम मेरी स्टूडेंट। तो इस प्रोटीन का नाम क्या है? अंतिमा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है वो सेल के अंदर से बन के बाहर गई है, अंतिमा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ठीक है। तो सेल के बाहर तो जाना पड़ेगा ना बेटा, कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अंतिमा प्रोटीन जो है सेल के बाहर गई। अब भाई बनी तो होगी ये सेल के अंदर ही ना, सेल के अंदर बनी होगी, ठीक है ना। और क्या लगता है इसका ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हुआ होगा या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हुआ होगा? कोई भी सिक्रीटरी प्रोटीन जो होती है वो वेसिकल के थ्रू ही सेल के बाहर जाती है। तो ये रही सिक्रीटरी वेसिकल, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिक्रीटरी वेसिकल, और सिक्रीटरी वेसिकल में बन के ये प्रोटीन बाहर गई। ओके, बाकी चीज़ें मैं इग्नोर कर देता हूं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो सिक्रीटरी वेसिकल है वो गोल्गी से ही बनी होगी, और गोल्गी में ये आई होगी ईआर से। इतना तो तेज हैं ही आप लोग, क्या बात है, ठीक है ना। और ईआर में ये आई होगी राइबोसोमेटिकली सिंथेसाइज होके। प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि ये फ्री राइबोसोम से बनी है या मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से बनी हुई है, ये नहीं पता है, क्योंकि अभी तो ये तो पढ़ नहीं रहे हम। बट ये ज़रूर पता है कि अगर ये सिक्रीटरी वेसिकल है, सिक्रीटरी पाथवे यही होता है कि प्रोटीन जाएगी ईआर में, ईआर से गोल्गी में, गोल्गी से सिक्रीटरी वेसिकल, सिक्रीटरी वेसिकल आके मेम्ब्रेन में फ्यूज होगी तो ये बाहर, ठीक है। अब
ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है, इसका कोई आरएनए होगा ना? बोलिए भाई, है ना? तो इसका कोई आरएनए होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, आरएनए होगा। और ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है इसी से। क्या ब्राइटनेस ज़्यादा है? ओके, ब्राइटनेस कम कर दीजिए। किसी को आता है? डिस्प्ले, हाँ हाँ, नहीं, वो और बड़ा, और बड़ा, बस 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 बस, छोड़, बाहर टाइप कर दो। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस हुई है राइबोसोम पे, ये एमआरएनए, और ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए भी तो आया होगा किसी न किसी न्यूक्लियस से ही ना। काफी बड़ा मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े न्यूक्लियस से। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को जलन, चिड़, ऐसा कुछ है क्या बड़े न्यूक्लियस से? ईशा, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस देखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होगा ना, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। आपको क्या लगता है ये आरएनए बना कहाँ होगा? न्यूक्लियस में ना, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में ही होता है। तो ये जो आरएनए है, ये आरएनए बना होगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर आया होगा साइटोप्लाज्म में, जिसको राइबोसोम बाइंड करके ट्रांसलेट कर रहा है और प्रोटीन बनाया, ठीक है ना। प्रोटीन पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगी, देखिएगा ये जो प्रोटीन यहाँ से बनी होगी ऐसे, सॉरी अंतिमा, गलत बना दिया तुमको। क्या कर रहे हो? सर ऐप पर स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, तो अभी तक कोई बोला ही नहीं। हम मैसेज भी किए हैं। ओके, तो लोग क्या देखे हो तब तक जी? तो आप देखिएगा, हम लोग जो अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से कि ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है, ये अंतिमा प्रोटीन सेल के बाहर आई है। ये प्रोटीन बनी कहाँ होगी? सेक्रेटरी वेसिकल में पैक हुई, सेक्रेटरी वेसिकल के थ्रू आई होगी, गोल्गी से निकली होगी। गोल्गी में कहाँ से आया होगा? ईआर में कहाँ से आया होगा? राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ होगा ना, पहले इंटरनल फिर। और ये जो आरएनए है, बेसिकली इस आरएनए को हम कौन सा आरएनए कहेंगे? एमआरएनए। तो ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम एमआरएनए है, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए बना होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म से बन के आया है बाहर, और यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो बताइए, अगर एमआरएनए ये न बने तो एमआरएनए बाहर आएगा? बोलिए ना। तो क्या इस पे राइबोसोम बाइंड करेगा? तो क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? तो क्या प्रोटीन ईआर, गोल्गी और सेक्रेटरी वेसिकल में जाएगी?
तो क्या सेक्रेटरी वेसिकल में नहीं जाएगी तो क्या अंतिमा सेल से बाहर आएगी? क्या कह रही है? अब हम अपना नाम लिख लें तो पढ़ाएगा कौन? हमारा नाम कितना अच्छा है, अंतिमा। अंतिमा का मतलब क्या होता है बेटा? अंतिम। ये तो अंतिम हो गया, सलमान खान वाली मूवी। ठीक है, कोई आई थी ना सलमान खान की अंतिम मूवी? हाँ, अंतिम में मतलब सबका अंतिम यही करेगी, है ना बेटा? यस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, कोई बात। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो mRNA है जो बना है, ये mRNA किसी न किसी DNA से ही तो बना होगा, बोलिए भाई। तो कोई DNA पोलैरिटी कैसे बनाएं, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब अब इस यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साड़ी का किनारा नहीं बना सकते, मतलब साइंस को ध्यान में रखते हुए कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बहरहाल मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये वाला एरिया है, ठीक है, और इस वाले एरिया का ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, और ट्रांसक्रिप्शन करने की वजह से यहाँ पे देखिएगा इस वाले एरिया का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, और ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से ये mRNA बना है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है डबल स्ट्रैंडेड DNA, है ना? डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब DNA से जो है RNA बना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है ना कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो उसके अपस्ट्रीम में प्रोमोटर होता है कि नहीं? प्रोमोटर होता है। तो अब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सारा कंसेप्ट हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग को बताएंगे अच्छे से, राइट? अब यहाँ पे आप लोग को लगेगा कि प्रमोटर इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, किधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हाँ, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बना देते हैं अपस्ट्रीम रीजन ये है, और यहाँ पे दिखा देते हैं ठीक है, ये प्रोमोटर वाला एरिया है, ठीक है। और इसी प्रोमोटर पे मुझे लगता है कि अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना दे तो ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इधर 5 प्राइम लिख देते हैं, इधर 3 प्राइम लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर ये 3 प्राइम है ना, तो 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। ओके, अब RNA पॉलीमरेज को बाइंड कराना है, राइट? RNA पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये रहा RNA पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये जो RNA पॉलीमरेज है ये RNA पॉलीमरेज जो है गुस्सा है क्या? मुझे दुखी ही बनाना है। ठीक है, मैं तो वैसे भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आई वॉज द 3rd वन। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आर्ट का कंपटीशन हुआ था और आई वॉज द 3rd वन, ठीक है। ये बात अलग है कि 3 ही लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3rd आना आसान बात है क्या आर्ट के कंपटीशन में? हाँ, ये अलग बात है कि 3 ही लोग थे, तो मेरी क्या गलती है उसमें? 3 लोग थे, मेरी क्या गलती है? 3 लोग, हम किसी को मना किए थे क्या?
हाँ, ये देखिएगा आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इससे बाइंड नहीं कर रहा है, मतलब सॉरी इससे नहीं बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है इससे बाइंड नहीं कर रहा है ठीक है, इससे बाइंड नहीं कर रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, सेक्रेटरी वेसिकल में पैक होगी, तो क्या अंतिमा बाहर आएगी? बताइए।